कश्मीर है। आप मकबूजा कश्मीर को देखें जिसे हम लोग कहते हैं इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, और आप आज़ाद कश्मीर को देखें जिसे इंडिया कहता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस वक्त हम दोनों कश्मीरों को देखें तो दो डिफरेंट कश्मीर हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर आज जो लोग हैं सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 दिन सर 3 दिन हो गए हैं वहाँ पे शदीद किस्म के एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। देखिए, मसला कश्मीर जो था ना, वो उसके साथ अगर हम था का वर्ड लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो अब इस वक्त वहाँ पर अगर उनको रिलीफ मिल रहा है और बाई चांस अब वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के भी कंडीशन को देख रहे हैं तो वो तो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एलिमेंट्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के कश्मीर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें पीओके के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पुलिस वालों को सरेआम सड़कों पर मार मार कर भगाया जा रहा है, उनके कपड़े उतार कर बीच चौराहे में उनको नंगा कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के कश्मीरी लोगों का बस यही कहना था कि हमें आटा, दाल, चावल, तेल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहिए थी वही सस्ती चाहिए थी, उचित दामों पर चाहिए थी, पर वो इतनी महंगी हो गई है, क्या ही करें। दोस्तों, वहीं पर बिजली इतनी महंगी हो गई है, 3 रुपये यूनिट में बिजली बनती है कश्मीर में और वही बिजली में उन्हें 30 रुपये में मिलती है, 30 रुपये यूनिट में मिलती है। तो कितनी महंगाई हो गई है दोस्तों। वहीं पर उनको पानी नहीं मिलता है, कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए कश्मीरी लोगों का यही कहना है, इंडिया के कश्मीर को देखो जो बहुत डेवलप है, वहाँ पर बिजली अच्छी है, पानी है, सुख सुविधाएं हैं, कोई चीज़ की महंगाई नहीं है, और यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। इसीलिए उन्होंने नारे लगाए हैं कि हमें हमारा आज़ाद कश्मीर चाहिए, हमें आज़ाद रहना है। देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान के लोगों का इंटरव्यू, उनका क्या राय है, उनकी क्या राय है, क्या बोलते हैं, और कुछ कश्मीरी लोगों का इंटरव्यू, उनमें कश्मीरी लोग क्या बोलते हैं, उनकी क्या मांगे हैं, आखिरकार क्यों इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि आर्मी के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जी, इसमें हम पहले यही आपने जिस तरह अभी बताया कि जम्मू कश्मीर की बात किया करते थे कि वहाँ पर बहुत सारे हंगामे होते हैं और मुसलमान वहाँ पर जो है ना परेशान है, लेकिन वहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं वहाँ, क्योंकि वो इंडियन जो है गवर्नमेंट उसके अंडर आता है और वो रिलीफ़ दे रहे हैं। जिस तरह अपनी आवाम को रिलीफ़ देते हैं इसी तरह जम्मू कश्मीर की आवाम को भी रिलीफ़ देते हैं। तो अब बात है पाकिस्तान के साथ जो अटैच है आज़ाद कश्मीर की, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर वही सेम कल्चर है, वही जो गवर्नमेंट है, वही सारे ट्रेंड्स हैं कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ ना देना। ठीक है, नो डाउट कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई दावा किया होगा, उन्होंने कोई बयान भी दिया होगा, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की होगी, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को देखें कि आया हम आवाम को अच्छे तरीके से रिलीफ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अब उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है, जो वहाँ के जो है अनवार साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आवाम मुतालबा करेगी तो हम उनको रिलीफ दे सकते हैं। तो अगर हम रिलीफ दे सकते हैं तो मुतालबा करने से पहले क्यों नहीं दे सकते? अगर हम पहले दे देते तो आज ये हालात ही ना होते। आज हालात इसीलिए ये हैं कि वो महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें सस्ता आटा चाहिए, सस्ती रोटी चाहिए, हमें रोज़मर्रा के जो वसाइल हैं वो चाहिए। वो कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में जिस कीमत पर आटा मिल रहा है उसी कीमत पर आज़ाद कश्मीर के लोगों को चाहिए। ये प्रोटेस्ट, ये एहतजाजी मुजाहरे हो ही महंगाई के खिलाफ रहे हैं ना। यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर महंगाई के ख़िलाफ़ हो रहे हैं और इतना वहाँ पर जो है ना हंगामा चल रहा है, जिस तरह देखिए इंसानी जान जो है वो एक भी बहुत कीमती है। अगर एक वहाँ पर जान चली गई है, इंस्पेक्टर वहाँ पर जो है ना शहीद हो गए हैं, और उसके बाद 50 एहलकार जो आप बता रहे हैं कि वो ज़ख्मी हैं, डेफिनेटली जो आवाम है वो भी ज़ख्मी हुई होगी। अभी तो सिर्फ एहलकारों की बात हो रही है, लेकिन जो आम आवाम है उनके साथ भी ये मामला हुए होंगे। ये तो नहीं कि सिर्फ पुलिस जो है ना उसको वहाँ पर मार पड़ी है, डेफिनेटली आवाम को भी पड़ी होगी। तो ये सारे बहुत ज़्यादा कीमती जाने हैं, किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ़ पहुँचे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम इस चीज़ को इस ख्याल में ही नहीं लेकर आते हैं, हम बड़ा इसको नॉर्मल ले लेते हैं। तो अभी जिस तरह अनवार साहब ने कहा, हमें चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ पहले दे दें। ठीक है, वहाँ की चीज़ों को सस्ता करें। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपकी गवर्नमेंट है और आपने नहीं उसको करना तो किसने करना है? तो मेरा तो ख्याल है कि अगर आवाम जिस चीज़ के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, जिस चीज़ के लिए इतना कुछ हुआ है और उनके बस में है भी, उनके बयान के मुताबिक उनके बस में है भी, तो दे दें, ख़त्म करें इस चीज़ को।
अगर दूसरी जो गवर्नमेंट है, लाइक इंडिया है, दूसरी कंट्री है, उसके ऊपर इल्ज़ाम देने से पहले हम अपने आप को ठीक कर लें, उसके बाद जो मर्ज़ी करें। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, दिफाई मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की है कि वो बराह रास्त जो है आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। और आपने उनका बयान सुना, जैसे कि आपने कहा कि आपने सुना है, तो उनके जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के अनवारुल हक साहब, उन्होंने ये बयान दिया है कि इसके पीछे इंडिया मुलव्विस है, इंडिया इन्वॉल्व है, ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है। अगर वो इस वक्त गवर्नमेंट जो है ना, वो आवाम को रिलीफ दे चुकी होती, रिलीफ देने के बावजूद अगर आवाम इस तरह के जो है ना वो मामला को करती, तो फिर हम इस चीज़ को मान सकते हैं। लेकिन अगर वो आवाम जो है वो उसको रिलीफ नहीं मिला और आप अपना जो देने वाला जो था मामला, लाइक आप रिलीफ दे देते, नहीं दिया तो आप उसको इंडिया पे फ़िलहाल नहीं डाल सकते। पहले आप आवाम को रिलीफ दे दें, उसके बावजूद आवाम अगर इस तरह काम करती है, फिर आप इसको डेफिनेटली कह सकते हैं, पहले तो नहीं कह सकते ना। सर 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, मसला कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, आपस में जो है पुरअमन बातचीत नहीं हो रही, ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। अब हम दोनों कश्मीर का कंपैरिजन करें तो दो डिफरेंट कश्मीर है। आप मकबूजा कश्मीर को देखें, जिसे हम लोग कहते हैं इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, और आप आज़ाद कश्मीर को देखें, जिसे इंडिया कहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इस वक्त हम दोनों कश्मीरों को देखें तो दो डिफरेंट कश्मीर हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर आज जो लोग हैं सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 दिन सर, 3 दिन हो गए हैं, वहाँ पर शदीद किस्म के एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। देखिए, मसला कश्मीर जो था ना, वो उसके साथ अगर हम था का वर्ड लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो अब इस वक्त वहाँ पर अगर उनको रिलीफ मिल रहा है और बाई चांस अब वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी कंडीशन को देख रहे हैं, तो वो तो पहले ही कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये तो हम लोग नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो लोग नहीं लगाते हैं। वो लोग उसी में हैप्पी हैं कि उनको वहाँ पर एक अलग से जो है रियासत दे दी जाए, उनको एक अलग से जो है ना नेशनलिटी दे दी जाए, उनको अलग से सारी जो है ना वो फ्रीडम दे दी जाए। वो तो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ये तो हमारा नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। और जो हालात इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हैं, वो तो इस अपने जो इस एजेंडा के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। तो ये देखिए ना, हम ये बात कहते हैं कि हम यूएन में कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। 70 सालों में कश्मीर का मसला जो है वो यूएन में पड़ा हुआ है, हल होने का नाम नहीं ले रहा। तो आज हम पूरी दुनिया को क्या इमेज दिखा रहे हैं कि जिस कश्मीर के लिए हम लड़ने मरने को तैयार हैं, जिस कश्मीर के लिए हमने हमसाए मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रखे हैं, आज उस कश्मीर में क्या हो रहा है? अवाम और पुलिस एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं तो ये समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो तो शुक्र मनाते होंगे कि हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर का हिस्सा नहीं है। वरना अपने लोगों के साथ लड़ना, उनके हाथों मरना पिटना, ये ज़्यादा एम्बैरसिंग होता है। ठीक है, तो अगर जम्मू कश्मीर में उनको पता है कि यार वो गैर मज़हब हैं, गैर जो है ना वो मुल्क है, तो वो अगर हमें मारते हैं तो वो तो चलें ठीक है, उसकी कोई लॉजिक भी बनती है। तो इस वक्त तो ये इन्होंने आप इस तरह खुद जो है ना काम ख़राब किए हैं कि यूएन में किसी चीज़ को प्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। अपने आप को इन्होंने खुद जो है ना गंदा किया हुआ। तो सर क्या लगता है अब ये जो मुजाहरे हैं ये किस तरह रोके जा सकते हैं? क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में कश्मीर के मसले के ऊपर बात हो रही है, इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, पूरी दुनिया में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। अनवारुल हक साहब जो हैं उनके अपने बयान के अंदर इसका जवाब है और इसका सलूशन है कि फौरी जो आवाम चाह रही है उसमें आपके पास आपके बस में है, आपके पास इतना जो है ना उसमें गैप मौजूद है, स्पेस है, तो आप फौरी उसको रिलीफ दें ताकि ये जो जितने भी मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट, ये ख़त्म हो जाए। सिंपल इसका उन्हीं के बयान के अंदर इसका जो है ना वो जवाब है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अदनान। अदनान सर, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। सर आपको पता होगा कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 3 से 4 दिनों में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है, पुलिस और कश्मीरियों के दरमियान झड़पें हो रही हैं। इस वक्त कश्मीर जो है मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा है, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अब कश्मीर के हालात और मामलात पर? वैसे तो जो हमारे मुल्की हालात ऑलरेडी जो है वो किसी तरफ सही होने लगते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जो है इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, ठीक है, जिसका सबसे मेन जो वो किरदार है वो इंडिया है। ठीक है, वो उनकी कोई ना कोई ऐसी तंजीम या ऐसे लोग शरपसंद अनासर वो जो है वो शामिल कर देते हैं। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट के दौरान समटाइम कुछ लोग ऐसे जिनके चेहरे जो हैं बिल्कुल छुपे होते हैं, जो उधर के नॉर्मल जो सिटीज़न होते हैं उनके चेहरे इतने ज़्यादा वो नहीं जो है वो छुपे होते।
तो पाकिस्तान में तो जब भी कोई इशू होता है उसके पीछे इंडिया का ही हाथ निकलता है। आप जैसे बलूचिस्तान के हालात देख लें या कराची में हालात ख़राब होते हैं तो एंड पे फाइनली जो इंक्वायरी होती है या जो भी उनके बंदे पकड़े जाते हैं तो उसमें जो है इंडिया का ही हाथ निकलता है। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में अमन ना रहे। और इन जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर तो वैसे ही हॉट इशू है, ताकि पाकिस्तान जो है बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर की तरफ देखे ही ना। लेकिन सर वहाँ के लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, सस्ता आटा, सस्ती बिजली के खिलाफ। देखें, महंगाई और सस्ता आटा ये इश्यूज तो हैं। तो देखा होगा दोस्तों आपने किस तरह से पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, सांस लेना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के लोगों का। वहीं पर कश्मीरी लोगों के भी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि वो प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। और कश्मीरी लोगों का बस यही कहना है कि हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। जो बिजली हमारे यहाँ 3 रुपये यूनिट में बनकर तैयार होती है वही बिजली हमें आप 30 रुपये प्लस दे रहे हो। और जो नीलम नदी का पानी पंजाब में बहा दिया जा रहा है वो पानी भी हमें नहीं मिल रहा है दोस्तों। इसीलिए पाकिस्तान के कश्मीरी लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए और हमेशा पाकिस्तानी हमेशा भारत से कंपेयर करते रहते थे। अभी कश्मीरियों को पता लग गया है कि भारत के कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट है, कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है, कितनी ज़िंदगी खुशहाल है। दोस्तों बहुत ही जल्दी POK भी भारत का हिस्सा होगा। आप भी कमेंट कीजिएगा आपकी क्या राय है। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।